क्लास थर्ड हिंदी लेसन 4। लेसन 4 क्या है मेरा? शब्द और वाक्य। तो हम पढ़ेंगे शब्द क्या होता है और वाक्य क्या होता है। शब्द यानी कि वर्ड, वाक्य यानी कि सेंटेंस। तो शब्द क्या होता है? वर्डों का सही मेल जिसका कोई अर्थ निकलता हो, क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। जैसे कमल हो गया, सरदार हो गया, पेन हो गया आदि। ये किसके उदाहरण है? शब्द के। अब जैसे कि बोला है कि सही मेल हो तभी शब्द बनेगा। वर्डों का अगर सही मेल होगा तो क्या बनेगा? शब्द बनेगा। जैसे कि कमल लिखा है, इसी को अगर हम पलट के या इसका क्रम उलट पुलट कर दें, देखो हमने क्रम यहाँ पे अलग अलग कर दिया, तो ये क्या शब्द बना? नहीं बना ना। जैसे पेन लिखा था, पेन को हमने उल्टा करके लिख दिया, तो ये शब्द है? नहीं है। शब्द का क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए। ऐसे ही सरदार लिखा है, इसका भी अगर हम क्रम उल्टा कर दें तो ये शब्द रहेगा क्या? नहीं रहेगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि शब्द के भेद। शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ निकले वो क्या होते हैं? सार्थक। और जिसका कोई अर्थ ना निकले वो क्या होते हैं? निरर्थक। जैसे कि कमल हो गया, महक हो गया, पुस्तक हो गई, ये किसके उदाहरण है? सार्थक शब्द के। निरर्थक शब्द, इन्हीं को हमने पलट के लिख दिया, इनका क्रम कैसे कर दिया हमने? इधर उधर कर दिया, तो इनका कोई अर्थ तो रहा नहीं, तो ये क्या हो गए? निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बात करते हैं वाक्य की, कि वाक्य क्या होता है। वाक्य क्या होता है? वह शब्द समूह जिसका कोई अर्थ प्रकट होता है, वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। जैसे कि राम घर जाता है, शब्द का समूह। राम हो गया, ये क्या है? शब्द। घर हो गया, ये क्या हो गया? शब्द। जाता हो गया, क्या हो गया? शब्द। तो इनका अब ये हमने एक सेंटेंस में लिख दिए, तो ये क्या हो गया? समूह हो गया। अब बोला है कि जिसका कोई अर्थ निकले, कि राम घर जाता है, तो राम घर जाता है तो जाता है, तो ये क्या? इसका कोई अर्थ हो गया ना कि राम घर जा रहा है। अब इसके शब्द को हमने आगे पीछे करके लिख दिया। अब अर्थ तो प्रकट हो नहीं रहा, जाता घर है राम, इसका कोई अर्थ प्रकट हो रहा है, क्रम उलट पुलट कर दिया, तो ये क्या वाक्य रहा? नहीं रहा। तो हम लोगों ने आज क्या क्या सीखा? शब्द सीखा, शब्द के प्रकार सीखे, और क्या सीखा? वाक्य, कि वाक्य क्या होता है? वह शब्द समूह जिसका कोई अर्थ प्रकट होता है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। ये आपका होमवर्क है। नीचे दिए गए व्यंजकों को जोड़कर शब्द बनाइए। जैसे भ प्लस ग प्लस वा प्लस न, तो इसको मिला के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा? भगवान। आगे क्या है? शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। वाक्य तभी बनेगा जब क्रम सही होगा। अब जैसे कि पहला दिया गया है कि है कृष्ण नटखट बहुत बालक, तो इसको हम क्रम में लिख देंगे, कृष्ण बहुत नटखट बालक है। तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? वाक्य। वेरी गुड। ऐसे ही नीचे ये दिए गए हैं सेंटेंस, इनको आपको क्रम में लगाना है। ठीक है, ये होमवर्क है आपका।